आजकल हम राजनीति और धर्म को काफ़ी पास आते हुए देख रहे हैं। धर्म के जो लोग हैं वो लगातार राजनीतिक पार्टियों हो या लोगों के प्रत्यक्ष समर्थन में देखे जा रहे हैं, तो वहीं राजनेता भी धर्म को पूरी तरह अपने पक्ष में लुभाने के लिए तरह तरह के प्रचार प्रसार या तमाम चीज़ करते हुए दिख रहे हैं। हाल ही में जो नवग्रह मंदिर की स्थापना हो रही है दतिया में, पूर्व गृह मंत्री जी जो है उसको काफ़ी प्रचारित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं हमारे बागेश्वर बाबा, वो भी जो है बागेश्वर धाम इत्यादि का काफ़ी जो है विवाद चलता रहता है। और हमारे शंकराचार्य वगैरह वो सबका भी राजनीति और धर्म के को लेकर के जो है काफ़ी एक दूसरे के साथ में सामंजस्य देखने को मिल रहा है, और थोड़ा टकराव भी कुछ चीज़ों के लेकर के। लेकिन आज इस सब के संदर्भ में मैं जो चर्चा आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, चूँकि ये मेरे अपने व्यक्तिगत मत होगा, और कुछ लोग मुझसे सहमत हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं, जो भी आप पे निर्भर करता है। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत मत इस चीज़ पे व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये सारे जो धार्मिक और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हमें द बेसिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ को कैसे देखना चाहिए, और वो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ हमारे हिंदुइज्म का दिया हुआ है उसको कैसे देखना चाहिए, और अभी जो है उसका क्या पूरे सोशियो पॉलिटिकल और ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारे लिए मतलब है, उसको समझना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूँ। तो जैसे लाइफ की बात करते हैं तो द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ क्या हो, तो मुझे लगता है कि लाइफ जो है ना, जीवन जो है ना, वो क्या है कि जो जीवन है वो प्रकृति द्वारा हमें दिया गया एक समय है और ऊर्जा है। तो समय और ऊर्जा का ये जो संयोजन है वो हमारा जीवन है, और लिमिटेड है। हम बस बाकी के अन्य जीवों से थोड़े से भिन्न हैं, लेकिन समय और ऊर्जा के कह सकते हैं कि एक पिंड ही हैं। और इस समय और ऊर्जा के सामंजस्य के साथ में हमें कुछ समय अपने इस पूरी दुनिया में और इस पृथ्वी पर, धरातल पर विचरित करते रहना है, और अपनी कुछ भूमिकाएं हैं जो हमने इस दुनिया में रहते हुए बनाई हैं, उसमें अपनी भूमिकाएं निभाना है। ये मुझे लगता है कि द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ समझ में आती है। प्रकृति के द्वारा दिया गया हमारा समय और ऊर्जा हमारा जीवन है। अब मैं सीधी बात करता हूँ कि जो ये जो हमारा जीवन है, इसको हमारा जो हिंदुइज्म है वो हिंदुइज्म में कैसे इसको बांटता है, स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या हैं अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म ने जो है 4 चरण जीवन के बताए हैं। पहला जो चरण है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और जो पहला चरण है वो है ब्रह्मचर्य, और दूसरा गृहस्थ, और तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा संन्यास। तो हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग जो है ये 4 चरण होते हैं लाइफ के। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चरण जो होता है वो ब्रह्मचर्य होता है। अब ब्रह्मचर्य को लोग अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं, हमें उन परिभाषाओं में नहीं उलझना है। मैं इसे जो है ना एक स्टेज ऑफ लाइफ देख रहा हूँ, अ फेज ऑफ लाइफ देख रहा हूँ। तो जब मैं इसे एक फेज ऑफ लाइफ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये जो है ना मोस्ट केयरिंग फेज ऑफ लाइफ होता है किसी के भी जीवन का। और इसमें होता क्या है, तो इसमें हमें कुछ और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। जैसे ये तो हमारे स्टेज ऑफ लाइफ है, लेकिन हमारा जो धर्म है, जो फिलोसॉफी ऑफ हिंदुइज्म है, वो 4 मौलिक सिद्धांत भी हमें बताती है जीवन के लिए। वो 4 मौलिक सिद्धांत हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हमारे 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ और 4 मौलिक सिद्धांत पूरा जो है ना संयोजन बनाते हैं। और हमने अगर इन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ को समझ लिया यहाँ पे, और अपने 4 जो मौलिक सिद्धांत हैं उनको समझ लिया, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ ऐसी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं जो हम धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड का हिस्सा बन के एक तरीके से वहाँ भटकते रहते हैं। तो पहला जो चरण होता है ब्रह्मचर्य। ये जो ब्रह्मचर्य होता है इसका मतलब है कि ये प्राइमरी फेज होता है एक तो लाइफ का। दूसरा मोस्ट केयरिंग फेज होता है, क्योंकि बच्चे का जो जीवन होता है ये वो बड़ा हो रहा होता है, तो उसका जो फेज है वो ही है। लेकिन इस फेज का जो महत्व है वो लाइफ के लिए वो सबसे बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो स्टेजेज ऑफ लाइफ होती है, पहली स्टेजेज ऑफ लाइफ होती है, इसमें हमें नॉलेज गेन करना होता है। मतलब ये जो फेज होता है वो ज्ञान का फेज होता है, और दूसरा होता है
हमारी एबिलिटी का, क्षमता निर्माण का। ये दो चीज़ें इस फेज में शामिल होती हैं। अब ज्ञान का जो मतलब है और क्षमता निर्माण का जो मतलब है वो सीधा जुड़ता है धर्म से। तो हमने जो अभी 4 सिद्धांत जीवन के देखे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो जो में धर्म जो है ना, धर्म, वो धर्म का मतलब होता है सीधा ज्ञान से और योग्यता से। धर्म का मतलब है ज्ञान और योग्यता। ज्ञान किस चीज का? इस दुनिया का। योग्यता कैसी? कुछ करने की। जब हमारे अंदर कुछ करने की योग्यता हो जाती है और हमारे पास दुनिया का एक बेसिक नॉलेज आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो है धर्म को सीख लिया। धर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम जो है बहुत सारे जो धार्मिक कर्मकांड होते हैं उसका हिस्सा हो जाएं। वैसा नहीं है। धर्म का असली जो अर्थ है, सही जो अर्थ है, वो यही है कि हमारे पास इस दुनिया का जो है ना नॉलेज हो, इस दुनिया का ज्ञान हो, इस दुनिया के हिस्टोरिकल ट्रेंड को हम समझें, पॉलिटिकल ट्रेंड को हम समझें, इकोनॉमिक ट्रेंड को हम समझें, साइंटिफिक ट्रेंड को हम समझें, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ को हम समझें। जब हम ये समझ लेते हैं तो हमें एक बेसिक नॉलेज ऑफ लाइफ हो जाता है, बेसिक नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड हमारे पास होती है। ये होता है ज्ञान। दूसरा तो एबिलिटी, जो एबिलिटी है वो एबिलिटी क्या है? जैसे इसी फेज के अंदर हमें अपने अंदर एक कौशल विकास करना होता है। जैसे मान लो डॉक्टर, किसी के अंदर अगर लोगों का उपचार करने की क्षमता आ जाए तो वो डॉक्टर होगा। किसी के अंदर अगर लोगों को सिखाने की क्षमता आ जाए, टीचिंग करने की क्षमता आ जाए, तो वो टीचर होगा। तो इस तरह से एबिलिटी का होना और दुनिया का नॉलेज होना, ये दो चीज़ें बनाती हैं धर्म को। तो जो पहला सिद्धांत है जीवन का, धर्म, वो इसी में सिमटा हुआ है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सारे धार्मिक कर्मकांड हैं उनका हिस्सा हो जाएं, या धार्मिक कार्य करने का भी मतलब ये नहीं होता कि हम बहुत सारे जो धार्मिक प्रयोजन के कर्मकांडों की जो प्रवृत्ति होती है उनके बड़े बड़े आयोजन करें। धर्म का मतलब जब ज्ञान है, धर्म का मतलब जब एबिलिटी है, तो धार्मिक कार्य का मतलब ये होता है कि ज्ञान और एबिलिटी को पैदा करने वाली चीजें हम कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम अपने आसपास, अपने देश में ज्ञान और एबिलिटी को पैदा करने वाली चीजें नहीं कर रहे, तो फिर हम धार्मिक कार्य नहीं कर रहे। अब ज्ञान और एबिलिटी एजुकेशन के ही पार्ट हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट अगर एजुकेशन पे काम नहीं कर रही, देन वो धर्म पे काम नहीं कर रही है। एजुकेशन का भी मतलब जो है ना, वो ये नहीं होता जो आजकल हम देखते हैं। आजकल चूंकि परीक्षाओं का भी दौर चल रहा है, तो परीक्षाओं में बच्चों का शामिल होना, वहाँ से कुछ मार्क्स प्राप्त करना, दिस इज नॉट द एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है कुछ सीखना, लर्न करना, टू थिंक, सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होना, ये होता है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है समालोचनात्मक एक क्षमता आ जाए बच्चे में, घटनाओं की, प्रतिघटनाओं के प्रति प्रत्युत्तर देने की। तो ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं एजुकेशन। तो कोई भी गवर्नमेंट अगर एजुकेशन पे वर्क नहीं कर रही है, तो वो फिर धर्म पे वर्क नहीं कर रही है। उसका धर्म है एजुकेशन को प्रमोट करना, उसका धर्म है संसाधनों का वितरण करना, उसका धर्म है प्रशासन को बेहतर बनाना। तो शासन या शासन का कोई भी आदमी या कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर इन सारी चीज़ों में नहीं शामिल हो रहा है, तो वो व्यक्ति धार्मिक नहीं है। फिर मुझे तो धर्म का ये मतलब समझ आता है। तो ये हुआ फिर हमारा पहला जो होता है जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य, ये जब हमारा पहला जो फेज होता है लाइफ का, तो उसको कहते हैं। और उसमें हम चीज़ें को सीखते हैं।
ये लर्निंग फेज होता है। क्या सीखते हैं इसमें? पहला तो धर्म सीखते हैं। क्या होता है धर्म? अर्थ को भी सीखते हैं, क्योंकि जब हम कैपेबल हो जाते हैं, जब हमारे में एबिलिटी आ जाती है, तो अर्थ मतलब किस अर्थ का मतलब भी यहाँ समझ लेते हैं। अर्थ का मतलब होता है रिसोर्स को जुटाना, संसाधनों का जुटाना जीवन के लिए, ये अर्थ है। क्योंकि जीवन है तो इसका जो है इसको सस्टेन भी तो करवाना है, डिपेंडेंट नहीं रह सकते ना एक लॉन्ग टाइम पर किसी पे भी। मान लो अपनी फैमिली पे, पेरेंट्स पे, सोसाइटी के दूसरे लोगों पे। जब हम सोसाइटी के दूसरे लोगों पे, फ्रेंड्स पे, फैमिली पे डिपेंड नहीं रह सकते, तो हमारे जीवन को चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता रहेगी। तो हमारे जो दूसरा सिद्धांत तो फिलोसॉफी में आता है, बेसिक फिलोसॉफी ऑफ लाइफ में आता है हमारे हिंदुइज्म से, वो है अर्थ, मीन्स संसाधनों का जोड़ करना, जुटाना महत्वपूर्ण है। तीसरा जो है वो वानप्रस्थ, एक्चुअली वहाँ पे वानप्रस्थ तीसरा वाला जो फेज है वो होता है। मैं यहाँ पे धर्म, अर्थ और काम की बात कर रहा हूँ। काम, काम का मतलब है आनंदित रहना। जो भी वर्क हम अपने संसाधन जुटाने के लिए कर रहे हैं, करते समय या उसके बाद अगर हम उस पूरे फेज को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आनंदित नहीं रह पा रहे हैं उस चीज़ में, तो फिर कोई मतलब नहीं रहता उस कार्य के होने का। आनंदित होना जरूरी है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष ये अंतिम जो है जीवन का लक्ष्य होता है या सर्वोच्च लक्ष्य होता है। जब हमें अपने जो है ना सारा जो सांसारिक, ये जो संसार के लिए दिया हुआ प्रकृति का जो हमारा ऊर्जा और समय है वो अपने अंतिम फेज में होता है, तो हम छोड़ना शुरू कर देते हैं। मोक्ष का मतलब है डिटैचमेंट, मुक्त होना, छोड़ देना, टू लीव ऑल, सब कुछ समाप्त कर देना। तो इस तरह से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार मौलिक सिद्धांत हैं जिससे हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए और इसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से अभी समझा, फिर हमने गृहस्थ को समझना है, वानप्रस्थ और सन्यासी जीवन की अवस्थाओं को भी समझना है। तो दूसरा गृहस्थ को समझते हैं। अब जो गृहस्थ है वो क्या है? गृहस्थ जो जीवन है वो सीधा सीधा हमारे ब्रह्मचर्य जीवन का ही उत्पाद है, आगे की कड़ी है। अगर हमने अपने ब्रह्मचर्य के जीवन में अपने में ज्ञान को नहीं समेटा, अपने में एबिलिटी नहीं पैदा की, तो हमारे गृहस्थ जीवन की सारी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत, उसमें जो है हमको समस्याएं आएंगी। गृहस्थ जीवन में जो भूमिकाएं आपको अदा करनी है वो है फैमिली को साथ लेकर के और अपने जीवन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, ये है। और तीसरा जो फेज है वो है फिर वानप्रस्थ का। वानप्रस्थ के फेज में हम क्या करते हैं कि अपने जो हमारा जीवन होता है, तो अपने उस जीवन से जो भी हमने अभी तक सीखा है, अनुभव किया है, जाना है, तो वहाँ हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को, सोसाइटी को एक तरीके से डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते हैं। और अपने जो हमने गृहस्थ जीवन पहले से जो हमारा था उससे थोड़ा सा डिटैचमेंट, लाइट डिटैचमेंट फील करते हैं। फिर अंतिम जो अवस्था आती है वो है संन्यास की। क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि हमारा जो जीवन है वो एक समय है और ऊर्जा है। तो एक जो निश्चित समय है वो उसका समाप्त होना होता ही है। तो जब अपने लाइफ के अंतिम फेज में हम होते हैं तब हमें वो संन्यास की अवस्था में जाना होता है। संन्यास का मतलब यही है त्यागना। हम यहाँ घर को त्यागते हैं और
सामाजिक व्यवस्थाएं जिनसे हम पहले काफ़ी जुड़ाव महसूस कर रहे होते हैं, वो सबको भी हमें छोड़ना होता है, त्यागना। तो इस तरह से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 सिद्धांतों के आधार पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन 4 अवस्थाओं से अपना जीवन जो है जीना होता है। तो इस सब के लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारी बेसिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ हमारे धर्म के अकॉर्डिंग, हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग क्या है। जब हमें ये पता है और ब्रह्मचर्य के समय में हमें धर्म पता है, धर्म मतलब नॉलेज, नॉलेज का मतलब ये नहीं है राम ने रावण को क्यों मारा। नॉलेज का मतलब ये भी नहीं है आज के समय कि महाभारत में दुर्योधन को किसने मारा। नॉलेज का मतलब आज के समय हो रहा है टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड, और जो क्षमता निर्माण हमारा होना है वो हमारे लिए धर्म होता है। अर्थ आप जानते हैं। तो इस प्रकार से इन जो 4 सिद्धांतों को ध्यान रखें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को, और जीवन की 4 अवस्थाएं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का ध्यान रखें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हमें धर्म के विषय में समझ आता है। थैंक यू।